मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए से अलग होने के बाद मिशन 2024 की शुरुआत जोर शोर से शुरू कर दी है। वे बीते दिनों 3 दिनों में दिल्ली में विपक्षी पार्टियों के 10 बड़े नेताओं से मिल चुके हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से भी जल्द ही मिलने वाले हैं। लेकिन नीतीश जिस मोर्चे की कल्पना कर रहे हैं उसकी जमीनी हकीकत उतनी ही दूर दिख रही है। नीतीश के मोर्चे को 3 बड़ी बाधाओं को पार करना होगा। पहला, जिन राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकार है और विपक्ष में कांग्रेस है। दूसरा, पीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा। और तीसरा, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में मोर्चा बनाना बड़ी चुनौती है। चूंकि 2024 के आम चुनाव में भी देर है, इसलिए कहना कठिन है कि विपक्षी एकता की क्या सूरत बनेगी। केवल मोदी हटाओ के नारे से बात नहीं बनने वाली। हालांकि अभी शुरुआती दौर है। कांग्रेस विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम में तभी शामिल हो सकती है जब शेष दल राहुल गांधी को पीएम पद के प्रत्याशी के तौर पर स्वीकार करे। इसके आसार फिलहाल कम ही दिखते हैं। अभी तक सिर्फ नीतीश ने यह घोषणा की है कि वो पीएम पद के उम्मीदवार नहीं है। जानकार बताते हैं कि मुहिम नीतीश कुमार ने शुरू की है, इसलिए उन्होंने कोई फॉर्मूला जरूर तय किया होगा। जो बातें छनकर सामने आ रही है उसमें तय है कि जो विपक्षी एकता बनेगी उसमें लोकसभा चुनाव को केंद्र में रखा जाएगा। राज्य को दरकिनार करके भाजपा विरोधी ताकतों को एकजुट होना होगा। हालांकि कई राज्यों में ऐसा करना आसान नहीं होगा। क्षेत्रीय दल और कांग्रेस आमने सामने होंगे या फिर कांग्रेस और वाम दल। ऐसे में समझौता ये किया जाएगा कि भाजपा के कैंडिडेट को हराने के लिए दोनों में से मिलाकर एक मजबूत उम्मीदवार देना होगा। ऐसे में लड़ाई बराबरी की हो सकती है। हालांकि इसमें सबसे बड़ी समस्या 3 राज्य दे सकते हैं। पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी, दिल्ली से अरविंद केजरीवाल और तेलंगाना से कुमार चंद्रशेखर राव। इन तीनों की राजनीति कांग्रेस विरोधी रही है। ऐसे में इनका जनाधार भी अपने इलाके में ठीक ठाक है। जब भी प्रधानमंत्री उम्मीदवार की बात आएगी ये बड़े बाधक भी बन सकते हैं। जानकार बताते हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी तेलंगाना के केसीआर पर निर्भर है, लेकिन वही फिलहाल इनके साथ खड़े नहीं दिख रहे हैं। सबकी अपनी अपनी इच्छा है। पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी खुद लीडरशिप चाहती हैं। कांग्रेस और शरद पवार में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। देखने में ठीक है कि महागठबंधन बना रहे हैं, लेकिन माइनस यूपीए ये लोग सक्सेस नहीं कर सकते। वहीं यूपीए राहुल गांधी को छोड़ेगा नहीं, लेफ्ट विंग के साथ नहीं जाएगा, कांग्रेस के साथ जाएगा। अखिलेश भी बड़े कद के हैं, उनके पास ज़्यादा एमएलए है। भले समझौता हो जाए लेकिन अंदर खाने में किरकिरी होगी। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल एक बड़े फैक्टर हैं, लेकिन वो भी इन्हें नहीं मानेंगे। उन्होंने अपनी राजनीति कांग्रेस के विरोध पर की है। आखिर में लड़ाई यूपीए भर से एनडीए होगी। वहीं बीजेपी ने भी एनडीए को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। देश में जिन राज्यों में क्षेत्रीय दलों के विरोध में भाजपा है वहां तो किसी तरह की बाधा नहीं दिख रही है, लेकिन जहां कांग्रेस और वाम दलों से भी चुनौती मिल रही है वहां विपक्षी एकता के सपने को साकार करना मुश्किल होगा। नीतीश कुमार के भाजपा विरोधी दलों को एकजुट करने के प्रयासों के सामने बड़ा अड़ंगा बंगाल में दिख रहा है। यहाँ लोकसभा की 40 सीटें हैं। कांग्रेस और वाम दलों से दूरी बनाकर रखने वाली ममता बनर्जी कभी कांग्रेस को स्वीकार नहीं करेंगी। हालांकि ममता बनर्जी ने एक दरवाजा नीतीश कुमार के लिए खोला है कि तृणमूल 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले नहीं बाद में गठबंधन पर विचार करेगी। भाजपा विरोधी मोर्चे में कांग्रेस को साथ लाने के मुद्दे पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के सुर ताल भी अलग है। वो भाजपा के साथ कांग्रेस से भी दूरी बनाए रखने के पक्ष में हैं। पिछले हफ्ते पटना आकर वो अपनी भावनाओं से नीतीश कुमार को अवगत करा चुके हैं। पटना में नीतीश की पीएम पद की उम्मीदवारी पर वो चुप्पी साध गए थे। हालांकि संवाद की गुंजाइश अभी बाकी है, लेकिन जदयू के राष्ट्रीय कार्य परिषद की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि कांग्रेस और वाम दलों के बिना विपक्ष की एकता संभव नहीं है। अपने मिशन के पहले पड़ाव पर दिल्ली में राहुल गांधी से नीतीश कुमार की मुलाकात ने भी इसी ओर से इशारा किया है। ऐसे में विपक्षी एकता की कोशिशों को चुनाव पूर्व गठबंधन से पहले कई मोड़ से गुजरना पड़ेगा। भले नीतीश कुमार ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की हो, लेकिन पंजाब में जबरदस्त जीत के हासिल करने के वाली आम आदमी पार्टी भी अपने नेता अरविंद केजरीवाल में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार ढूंढ रही है। कांग्रेस के खिलाफ दिल्ली से लेकर पंजाब तक में अपनी सरकार बनाने वाली उस पार्टी उत्साह से फिलहाल लबरेज है। पार्टी के नेता खुलकर बोल रहे हैं कि केजरीवाल का काम लोगों को पसंद आ रहा है।
वो अरविंद केजरीवाल को अप्रत्यक्ष तौर पर पीएम मोदी के विकल्प के रूप में पेश करने लगे हैं। इस साल के अंत में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। काफ़ी हद तक इन दोनों प्रदेशों के नतीजे आपकी भविष्य की राजनीति तय करेंगे। सिर्फ बिहार के रास्ते दिल्ली का सपना पूरा नहीं हो सकता, रास्ते में उत्तर प्रदेश भी है। सबसे ज़्यादा 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से आती है। यहाँ बिना मोर्चा बने नीतीश का सपना क्या पूरा हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। यहाँ भाजपा को हराने के लिए 2019 में एक असफल प्रयोग हो चुका है। इस गठबंधन में यूपी के दो बड़े क्षेत्रीय दल मायावती के बसपा और अखिलेश यादव की सपा 2019 में शामिल थी। सपोर्ट लोकदल का भी था, लेकिन भाजपा को हराना तो दूर की बात, सपा अपने गढ़ में ही हार गई। क्या नीतीश के कहने पर अखिलेश एक बार फिर मायावती के साथ आ सकते हैं? विधानसभा चुनाव में भाजपा से ज़्यादा दोनों के बीच ज़्यादा अदावत रही। फिलहाल नीतीश कुमार का मोर्चा का आकार बिहार और झारखंड में दिख रहा है। बिहार झारखंड में लोकसभा के कुल 54 सीटें हैं, जहां आरजेडी, जेडीयू और जेएमएम का सबसे ज़्यादा प्रभाव है। दोनों जगहों में विपक्ष में बीजेपी है, इसलिए यहाँ मोर्चा साथ साथ लोकसभा चुनाव लड़ सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यही छूट जाता है कि क्या सिर्फ इतने से बात बन पाएगी? क्या ऐसी रणनीति से बीजेपी को परास्त किया जा सकता है? आप खुद इस विषय पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब ऑर्गेनिक तरीके से रखें खुद के साथ किचन के बर्तनों और बाथरूम के टॉयलेट का ख्याल। अकासा लेकर आया है ऑर्गेनिक हैंड वॉश, शैम्पू, टॉयलेट क्लीनर के साथ ढेर सारे प्रोडक्ट जो करे आपका और आपके घर का कंप्लीट केयर।